हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ड्राइंग्स अकाउंट के बारे में बताऊंगा ना, और भी चीज़ें बताऊंगा ड्राइंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो ईच पार्टनर इज एंटाइल्ड टू विदड्रॉ आइदर कैश और गुड्स और बोथ इन ल्यू ऑफ हिज शेयर इन एनुअल प्रॉफिट्स फॉर हिज पर्सनल यूज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हर एक पार्टनर होता है, एंटाइल्ड का मतलब है अधिकार। हर एक पार्टनर को अधिकार है कि वो विड्रॉ कर सकता है या तो कैश या तो गुड्स, है ना, या तो दोनों चीजें, है ना, इन ल्यू ऑफ हिज शेयर, है ना, अपने शेयर के लिए। ठीक है। इन ल्यू ऑफ हिज शेयर इन एनुअल प्रॉफिट्स फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब स्टूडेंट्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए या तो वो कैश विड्रॉ कर सकता है या तो गुड्स, या तो दोनों को विड्रॉ कर सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। बट सेपरेट ड्राइंग्स अकाउंट आर ओपन फॉर ईच। देखिए, हर एक पार्टनर का जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो अलग अलग ओपन किया जाता है। ठीक है। जैसे 3 पार्टनर है, ए बी सी, तो सबका ड्राइंग अकाउंट अलग से ओपन होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट, इनका जो बैलेंस होगा ड्राइंग्स अकाउंट का, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, उसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। देखिए देखिए जो अकाउंट होता है उसकी दो साइडें होती हैं, या डेबिट और क्रेडिट। तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में और करंट अकाउंट की भी क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो आपको पता है ना कि जो क्वेश्चन होता है वो फिक्स्ड मेथड से भी होता है, और जो है दूसरा आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है वहां से भी होता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाते हैं तो हम करंट अकाउंट का यूज करेंगे, करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर हम जो है वो किस फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही क्रिएट होता है, तो भी डेबिट साइड में आएगी टू ड्राइंग्स। ओके। अच्छा, यहाँ पे अब जर्नल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। व्हेन ड्राइंग्स, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड। तो जब पार्टनर ड्राइंग करेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है। और इस पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे या तो पार्टनर के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट बीइंग ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ओब्लिक करके। तो इस तरीके से इसको पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये दो एंट्रीज जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार आपने देख लिया कि ड्राइंग से रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आगे, देखिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो ड्राइंग्स में भी आउट ऑफ कैपिटल, या तो कैपिटल के अगेंस्ट हो सकती है ड्राइंग्स, या प्रॉफिट के अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, दो टाइप से होती है ड्राइंग्स में, जैसा कि आपको बताया था। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है तो क्या होगा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है विड्रॉ ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल के अमाउंट को विड्रॉ किया गया है ना, और वो डेबिट होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ध्यान से आप सुन लीजिए। ठीक है। और सच ड्राइंग इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, एंड नॉट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, कि अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, है ना, की गई है, कि विड्रॉ किया गया है कैपिटल का कुछ पार्ट, तो उसको डेबिट हम कहाँ करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जहां हम लिखते हैं, है ना, टू कैश या टू बैंक। ओके। तो ड्राइंग्स इज कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। तो ऐसी जो ड्राइंग होगी, सच ड्राइंग मतलब ऐसी जो ड्राइंग होगी जो आउट ऑफ कैपिटल की गई है, वो, है ना, वो कंसीडर की जाएगी इसके लिए फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। एंड नॉट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इस बात को आप जो ध्यान से सुन लो। ओके। मतलब ऐसी ड्राइंग कहाँ आएगी? ऐसी ड्राइंग जो है आपकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। बस ये बात आपको याद रखनी है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, है ना। इसको मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट भी कर दिया। ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है,
ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब जो ड्राइंग्स है वो प्रॉफिट में से की जा रही है, जो भी आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये है कि ड्राइंग्स बाय पार्टनर अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, जो भी मतलब उसका एक्सपेक्टेड शेयर था प्रॉफिट में, उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, पैसा निकाला है, ड्राइंग की है ना। तो जो ऐसी ड्राइंग है जो आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है, उसको डेबिट करेंगे हम ड्राइंग अकाउंट में, उसको ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, ड्राइंग अकाउंट में करेंगे। ठीक है, नॉट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, इसके बिना जो है आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे बोला गया है ड्राइंग्स में बी अगेंस्ट प्रॉफिट और कैपिटल। ये तो मैंने बता दिया आपको, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट डिफर फ्रॉम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कि जो ड्राइंग प्रॉफिट और जो ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट होती है, उन दोनों में फर्क है, अंतर है। तो क्या अंतर है, यहाँ पे बोला गया है पहला मीनिंग, जो ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। जो ड्राइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट की गई है, उसका मतलब है कि ये किसका भाग है, प्रॉफिट का। और जो ड्राइंग्स जो है कैपिटल के अगेंस्ट की गई है, वो किसका भाग है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देखिए जो ड्राइंग्स प्रॉफिट के अगेंस्ट की गई है, वो प्रॉफिट का पार्ट है, किसका, प्रॉफिट का। और जो कैपिटल के अगेंस्ट की गई है, वो कैपिटल का पार्ट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दीज ड्राइंग्स आर डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये जो ड्राइंग्स होती हैं स्टूडेंट, है ना, ये डेबिट की जाती हैं ड्राइंग्स अकाउंट में। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग है, वो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट की जाएगी। और जो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल के अगेंस्ट है ना, वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो जो आपकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है। जबकि जो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल के अगेंस्ट है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑन कैपिटल, इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट डज नॉट, देखिए इसकी वजह से हमारी कैपिटल कम नहीं होती। ओके, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट की गई है। जबकि इट रिड्यूसेस कैपिटल, ये कैपिटल को कम करती है। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है ना। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग की गई है, उस पे इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा गया है तो ऐसा है ना। ये रूल्स मैंने आपको पहले समझा दिए हैं। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर टू, इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, सबको पता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, है ना। और पार्टनर्स की जो है वो कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में डेबिट साइड में। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद फॉर चार्जिंग, देखिए अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, कोई एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। ठीक है, उसके बाद फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। पहले हमने जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया ड्राइंग्स के ऊपर। ओके, उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आपके पास मेथड बोले गए हैं कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपके मेथड है, पहला है सिंपल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑन द अमाउंट विड्रॉन। ठीक है, उस पीरियड के लिए विड्रॉ, जिस पीरियड जितने टाइम के लिए हमने अमाउंट विड्रॉ किया है ना, उतने टाइम के लिए जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ड्राइंग्स, हर एक ड्राइंग के लिए होगा। देयर आफ्टर ईच अमाउंट इज एडेड टू डिटरमाइन टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, मतलब हर एक ड्राइंग के लिए जो है हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट देखिए,
अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला दे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मतलब टोटल ड्राइंग जो आपने की है, टोटल ड्राइंग आप लिख लीजिए यहाँ पे, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, जितने मंथ के लिए ड्राइंग की गई है ना। जैसे पार्टनर जो है वो बीच में अगर जुलाई में ड्राइंग करता है, सपोज करिए वो जुलाई में पैसा निकाल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने बनते हैं, तो 9/12 यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट अब ये देखना पड़ेगा कि 1 जुलाई को ड्राइंग्स है या 31 जुलाई को। अगर 1 जुलाई को है तो 9 महीने आएंगे, अगर 31 जुलाई को ड्राइंग कर रहा है तो 8 महीने आएंगे, क्योंकि एक दिन का इंटरेस्ट नहीं लगता है। बच्चों इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है ना, क्योंकि अकाउंटेंसी में डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर है प्रोडक्ट मेथड दूसरा, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए भाई बच्चों। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको आप लिख लीजिए कॉपी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिस मेथड इज यूज्ड, ये जो मेथड होता है इसका यूज किया जाता है व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल टाइम इंटरवल। अब आपका जो अमाउंट है वो भी कैसा है, अनइक्वल है, ठीक है, और टाइम इंटरवल भी कैसा है, अनइक्वल है, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। जो भी आपका ड्राइंग का अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ से, है ना, फॉर विच इट इज ड्रॉन। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड, है ना, जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल किया जाएगा, है ना, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, एक महीने का, ठीक है, एक महीने का, ठीक है, विच इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, जो कि टोटल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड का, तो इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करती बार समझाऊंगा। अभी इस थ्योरी को भी आप लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये कुछ जरूरी थ्योरीज हैं, इसको लिखना जो है बड़ा जरूरी है, ओके। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, जो भी आपके टोटल प्रोडक्ट होंगे। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा, है ना, फिर से मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका अमाउंट होगा ड्राइंग का, है ना, उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, नंबर ऑफ मंथ के साथ, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, तो टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, रेट अपॉन 100 लिखेंगे और 1/12 1 मंथ का निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है 1 मंथ का, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये थ्योरी आप लिख लीजिए, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अब हमारे पास आता है एवरेज पीरियड मेथड। थर्ड है एवरेज पीरियड मेथड। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स। देखिए जब डेली ड्राइंग्स हो रही, मतलब रेगुलरली ड्राइंग्स हो रही हैं, है ना, तो तब ये मेथड यूज होगा। और जब आपकी ये दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई होंगी, है ना। देखिए पहला है आपका कि एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा, जब आपका इक्वल अमाउंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म अमाउंट होगा, ठीक है। दूसरा टाइम इंटरवल्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ड्राइंग्स इज आल्सो, और जो आपका टाइम इंटरवल होगा बच्चों, कैसा टाइम इंटरवल, वो भी यूनिफॉर्म होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा कि जो अमाउंट है ड्राइंग का वो भी इक्वल यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान होना चाहिए, और जो आपके टाइम इंटरवल है टू कॉन्सिक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे एक एक महीने का गैप है सबके बीच में, यानी कि जैसे पहली जो है वो जनवरी में की गई है, फिर मार्च, फिर फरवरी में, फिर उसके बाद मार्च में, तो एक एक महीने का गैप है ना, ठीक है। तो गैप जो है टाइम का, टाइम इंटरवल वो कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट हमने करना है ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर द एवरेज पीरियड एप्लीकेबल टू फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बता दिया था बच्चों, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आता है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड के ऊपर। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तब ये फॉर्मूला जो है आपका यूज होगा, ओके जी। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंथ आफ्टर, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना।
कि जो ड्राइंग है वो जो है वो पूरी साल के लिए हो रही है ना, या फिर आपकी 6 महीने की ड्राइंग्स है, तो वो सारे केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अ, मतलब डिस्कस करेंगे, है ना, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है लिख लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, इसका मीनिंग लिख लीजिए, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।